मुझे यदि किसी ने बचाया है तो बचपन से मैं कथाएं सुनता। सत्संग बहुत करने से ये लाभ हुआ कि उस सत्संग की छत्र छाया ने मुझे हर कुसंग से बचा करके रखा। बच्चों को बचाइएगा, आजकल के बच्चों को कथा जरूर सुनाइए। 3 घंटे में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शराब छूट गई। आज के जमाने में जो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, मेरा सवाल इन लोगों से भी है कि आपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार क्यों नहीं दिए। मेरे गांव में मेरी उम्र के बहुत सारे लड़के गांजा पीते, आज भी पीते हैं, भटक गए रास्ता। मेरी उम्र के लड़के, मेरे दोस्त लोग जो बचपन में मेरे दोस्त थे, उनमें कुछ लोग दारू पीते हैं, शराब, कुछ गांजा पीने लग गए। लेकिन मैं केवल इकलौता मैं रह गया जो मैं सत्संग में जाता। मैं उनसे कहता चलो सत्संग में, वो नहीं जाते, बोले हमें वहां जाना है गांजा पीने। वो गांजा में जाते, मैं सत्संग में जाता। तो मुझे यदि किसी ने बचाया है तो बचपन से मैं कथाएं सुनता। 30 किलोमीटर दूर कथा हुआ करती तो मैं साइकिल से जाया करता कथा सुनने के लिए, और चुपचाप जाके पीछे बैठ के कथा सुनता, और कथा सुनने के बाद साइकिल से वापस आ जाता। और रास्ते में और कहीं हम लोग उस हम जब बचपन में थे ना, उस जमाने में कोई प्रचार नहीं था, ना सोशल मीडिया था, ना हमारे पास मोबाइल था। कहीं कथा होती थी तो पता भी नहीं लगता था। पहले गांव में कथा होती थी तो गांव में मुनादी दे दी जाती थी, बुलौआ, गांव में बोलते हैं बुलौआ, ए भैया बुलौआ दे दो, तो गांव के गांव में पता लग जाए, अगल बगल हो तो पता लग जाए। पर कथाएं बहुत कम हुआ करती थी पहले। कभी 25-50 गांव में एक गांव में कभी कथा हो तो पता भी ना लग पाए। तो हमें जब पता लगे कि फलानी जगह का, हम लोग पता लगाए रहे, मैं पता लगाए रहूं कहाँ कथा हो रही है अगल बगल 10-20 गांव में, जहां हो मैं तुरंत साइकिल उठाऊं और वहां चला जाऊं। सत्संग बहुत करने से ये लाभ हुआ कि उस सत्संग की छत्र छाया ने मुझे हर कुसंग से बचा करके रखा। बचपन में ही यदि मुझे गांजे की लत लग जाती, शराब की लत लग जाती, क्योंकि कुसंग मेरे बिल्कुल अगल बगल था, मेरे साथ उठने बैठने वाले लोग गांजा पीते, लेकिन भगवान ने मुझे बचाए रखा। क्यों बचाए रखा? क्योंकि भगवान को इस शरीर से ये आप सबकी सेवा करानी थी। मैं आपको एक बात और कहूं, आप भी अपने बच्चों को सत्संग से जोड़ करके रखिएगा। सत्संग हटा तो क्या मिलेगा? संसार का कुसंग। और याद रखना, कुसंग अयोध्या में भी था, औरों के यहां नहीं, भगवान राम के घर पर भी था कि नहीं? कैकई मां को किसने बिगाड़ दिया? जोर से, सत्संग ने कि कुसंग ने? माता कैकई को किसने बिगाड़ दिया? भैया किसने बिगाड़ा? मंथरा के कुसंग ने। कुसंग मिला माता कैकई को। कैकई तो राम की माता है, भरत की मां है, पर राम को दूध पिलाया है, तो राम की भी मां है। तो राम की माता कैकई को, जिन्होंने राम को दूध पिलाया, जिन्होंने राम को गोद में खिलाया, यदि राम की माता कैकई का भी कुसंग से मन बदल सकता है, तो कुसंग से आपका और हमारा मन बदल जाए, कुसंग से मन गलत जगह लग जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है। इसलिए आप और हम कुछ भी नहीं होते, हमारा संग सब कुछ होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप बुरी संगति से बचिएगा और सदा अच्छे लोगों की संगत में रहिएगा। सदा किस में रहेंगे? किस में रहेंगे? बच्चों को बचाइएगा। आजकल के बच्चों को कथा जरूर सुनाइए, थोड़ी सी सही पर सुनाइए। सत्संग से जोड़ के रखिएगा। जब आपके बच्चे सत्संग से जुड़ेंगे तो अपने आप उनके जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है कि महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार बच्चों को लाओ, 7 दिन का समय निकालो, चलो बेटा कथा सुनेंगे। अब आजकल माँ बाप सारी जिंदगी काम काम करते हैं और बच्चे हाथ से चले जाते हैं, फिर रोते हैं कि बेटा सुनता नहीं। भाई आपने भी तो पिता होने का कर्तव्य नहीं निभाया, आपने भी तो माँ होने का कर्तव्य नहीं निभाया। बेटे को पैसा दे देना, जमीन जायदाद दे देना, केवल यही कर्तव्य नहीं है। पढ़ा लिखा के
खड़ा कर देना यही कर्तव्य नहीं है, संस्कार देना भी माता पिता का कर्तव्य है। यदि आप नहीं दे पाए तो गलती किसकी है बताओ? बच्चे बिगड़ेंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, इसलिए आजकल के माता पिता सोचते हैं कि बच्चों के लिए पैसा कमा लें, बच्चों के लिए खूब अच्छा कोचिंग, खूब अच्छा कॉलेज दे दें, पढ़ा लिखा दें, हो गई जिम्मेदारी। नहीं मेरी माँ, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में, अच्छे पैसे में संस्कार नहीं होते। संस्कार अलग से आपको देना पड़ेगा। किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में, किसी भी यूनिवर्सिटी में संस्कार नहीं दिए जाते। भारत का दुर्भाग्य यही तो है कि यहां शिक्षा है पर संस्कार नहीं है। क्या कॉलेज के बच्चे देख लीजिएगा, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। आजकल कॉलेज के बच्चे, अपने कुछ बच्चे, मैं कुछ बच्चों की बात करता हूं, सबके नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता का, अपने पिता का सम्मान नहीं करते। अच्छा एक बात बताओ, ये कॉलेज का लड़का है, माना कि ये कॉलेज का लड़का है और ये अपने दादाजी का सम्मान नहीं करता, तो बताओ इसमें उस कॉलेज के बच्चे की गलती है कि पढ़ाने वाले प्रोफेसर और पढ़ाने वाले टीचर्स की गलती है? किसकी गलती है? किसकी गलती है? उन शिक्षकों की भी गलती है। भाई ये बताओ, आपका बच्चा हमारे, अच्छा देखो 3 घंटे आप कथा सुनते हो, तो कथा सुनने के बाद आपके जीवन को बदलना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कथा जिम्मेदारी से सुनाता हूं। मैं 3 घंटे आपके बर्बाद नहीं करता। आप मुझे 3 घंटे दीजिए, मैं आपको जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे सफल हुए जाते हैं, हर चीज के मंत्र आपको दे दूंगा। आप बहुत सफलता से, बहुत आसानी से आप सफलता को पालोगे। 3 घंटे में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शराब छूट गई, मांसाहार छूट गया, कुसंगति छूट गई। तो मैं कथा सुनाता हूं इस जिम्मेदारी से कि आपने मुझे टाइम दिया है तो मैं आपके जीवन में बदलाव लाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बोलो हाँ या ना? तो जो टीचर आपके बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहा है, आपका बच्चा रोज उस टीचर को 5 घंटे दे रहा है, तो क्या उस टीचर की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो शिक्षा में बच्चों के भीतर थोड़ा संस्कार डालता रहे? यदि वो बच्चा स्कूल कॉलेज वाला अपने दादा का सम्मान नहीं करता, तो मैं टीचर से सवाल करता हूं कि तुमने पढ़ाया क्या है? क्या पढ़ाया तुमने? ये बड़ों का सम्मान तो कर नहीं रहा है। उदाहरण देखिए राम जी का। राम जी पढ़ने गए वशिष्ठ जी के पास, ध्यान से सुनिएगा। राम जी पढ़ने कहां गए? गुरुकुल। कहां गए? जोर से, कहां गए? गुरुकुल। अच्छा, राम जी जब पढ़ने गुरुकुल गए तब राम जी अपने माता पिता के पांव नहीं छूते थे। रोज, पर डे नहीं, कभी कभी छूते थे। राम जी रोज पांव नहीं छूते थे अपने माता पिता के। कब? जब पढ़ने गुरुकुल से पहले, गुरुकुल से। और जब राम जी गुरुकुल में पढ़ करके आए तो वहां तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गुरुकुल में पढ़ करके आए तो गुरुजी ने क्या सिखाया कि बेटा तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी शिक्षा एक तरफ है, पर अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना और रोज जाग कर उन्हें प्रणाम करना, ये तुम्हारे संस्कार हैं। और राम जी करने लगे। अब उठते हैं राम जी तो माता पिता को प्रणाम करते हैं। तब दशरथ जी गोद में भर के राम को बिठाते हैं गोद में और कहते हैं राम तू पूरा पढ़ गया, राम तू पूरा पढ़ गया, मतलब पूरी पढ़ाई। जो अपने बाप का सम्मान करने लगा वो पढ़ गया, जो अपने माँ की इज्जत करने लग गया वो पढ़ गया। और तुम पढ़ लिख के डिग्रियां ले आए इतनी सारी, और माँ को देख रहे तू तो मैया अनपढ़ है, क्या पढ़ी है तू? अब माँ को अनपढ़ कहे और बाप को देखे भी ना, तो काय बात की तुम्हारी डिग्री खाएंगे हम, अचार रखेंगे, क्या करेंगे? इसलिए आज के जमाने में जो स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, मेरा सवाल इन लोगों से भी है कि आपने बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार क्यों नहीं दिए? चलो आप लोग बताओ, क्या स्कूल कॉलेजों की जिम्मेदारियां नहीं है संस्कार देने की? बोलो, क्यों नहीं दे रहे? आपने कभी ये प्रश्न किया कि भाई साहब हमारा बच्चा, हमने आपको दिया था तब हमारा बच्चा सिगरेट नहीं पीता था, पर पढ़ाई पूरी करके आया तो सिगरेट पीता हुआ आया, तो किसकी गलती है? जब आपका बच्चा स्कूल गया था तब सिगरेट नहीं पीता था, बताओ। आपने स्कूल को, आपने जब स्कूल को अपना बच्चा दिया तब आपका बच्चा बिल्कुल सिगरेट, दारू, गांजा से बिल्कुल फ्री था।
मुक्त था। लेकिन जब स्कूल से कॉलेज से बच्चा लौटा तो बच्चे के ढेर नशे थे। कौन जिम्मेदार है उसका? तुमने पैसे भी दिए स्कूल कॉलेज को और बच्चों को बिगड़वा भी लिया। इसका मतलब है आज भारत के स्कूल और कॉलेज ये जिम्मेदार नहीं है। आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, मजबूरी है आपकी, क्या करोगे? लेकिन ये सरकार से और कॉलेज स्कूलों से मेरा प्रश्न है कि आप जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते बच्चों को संस्कार देने की? भगवान को आज ज्यादा से ज्यादा याद करो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करो। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। एकादशी करते करते ही मरना चाहिए। तो एकादशी के दिन हम एक दिन प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु हम आपको भूले नहीं, देखो हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि संडे के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का वास होता है। एकादशी के दिन ज्यादा से ज्यादा बिजी रहिए भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, समाज की सेवा में, अच्छे काम में अपने आप को बिजी रखना चाहिए। भगवान की सेवा में मस्त रहो। भगवान को आज ज्यादा से ज्यादा याद करो, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करो। भगवान में इतने खो जाओ कि खाना पीना भूल जाए। आज लोग एकादशी के दिन भी सवाल यही करते हैं कि महाराज जी एकादशी में क्या खाएं? जब खाना ही है तो व्रत करो ही मत। खाने ही नहीं छूट रहा तुम्हारा और खाना मना भी नहीं। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब भूखा रहना नहीं है। व्रत का मतलब है प्रतिज्ञा। वो तो हम व्रत रहने का मुख्य कारण यह है कि हम अब आज हमने कुछ खाया नहीं। इसका मतलब ये है कि हम भगवान के लिए देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना हम भगवान को भूखे पेट याद कर सकते हैं। वो कहावत है ना, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो ये देखा जाता है कि तुमसे भूखा कितना भजन हो पाएगा। ये चेक करो अपने आप को पैरामीटर में कि एकादशी के दिन कितना आप रह पा रहे हैं। जब आपको बिल्कुल ना रहने पावे तो फलाहार कर लो। पहले देखो कसौटी में कस के कि आप कितना रह सकते हैं। जब ना होए तो थोड़ा फलाहार, फल फूल खा लो, पर ज्यादा से ज्यादा समय अच्छे काम में लगे, भगवान की सेवा में लगे। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। आज से मैं व्रत लेती हूं या लेता हूं कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा या बोलूंगी। ये व्रत है कि आज से मैं व्रत लेता हूं। जैसे भीष्म पितामह ने व्रत लिया कि आज से मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा ही भीष्म व्रत है। भीष्म जी का व्रत है, ये व्रत है ना। इस व्रत का कोई उद्यापन नहीं होता। जैसे आप लोग एकादशी करते हो ना तो बाद में चिल्लाने लगते हो उद्यापन करना है महाराज जी। क्यों करना है उद्यापन? छोड़ना क्यों है? चलो उद्यापन करने के बाद भी उसे कंटिन्यू रखो। एकादशी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एकादशी करते करते ही मरना चाहिए। आखिरी सांस तक एकादशी ना छूटे। भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु हम आपका ये व्रत एकादशी का करते रहें। अब बहुत लोग तर्क करते हैं कि भूखे रहने से भगवान मिल जाएंगे क्या? ना, बात सही है, भूखे रहने से भगवान नहीं मिलेंगे। तो फिर व्रत किस लिए? भाई व्रत इसलिए किया जाता है कि हम आज अन्न का त्याग कर देंगे। जब हमसे त्याग करना आएगा ना तब हम दूसरी चीज का त्याग करेंगे। सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय है भोजन। भाई सबके बिना तो आदमी रह सकता है ना, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो जो हमारा सबसे प्रिय है भोजन, हे प्रभु हम उसका भी त्याग करके ये बताना चाहते हैं कि हमारे प्रिय भोजन नहीं, आप भोजन से ज्यादा प्रिय हमें हो। हम आपके लिए भोजन का भी त्याग कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो एकादशी के दिन हम एक दिन प्रभु को ये बताते हैं कि प्रभु हम आपको भूले नहीं, देखो हम अपनी प्रिय वस्तु का त्याग कर रहे हैं। सबसे प्रिय होता है चावल। क्यों?
हमारे देश में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है, हाँ या ना? छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा का तो मैं जानता हूं। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये दो राज्य ऐसे हैं जहां रोटी कभी कभी बनती है। यहाँ पर 10 दिन में एक बार कभी बन गई तो बन गई। छत्तीसगढ़ में तो कभी 15 दिन 20 दिन में कभी रोटी बन गई घर में तो बन गई, वरना दाल चावल या सब्जी चावल यही चलता है, हाँ या ना? आप में से भी अब जैसे पंजाब में पंजाब है, पंजाब के ऊपर हिमाचल और जम्मू इत्यादि प्रांतों में क्या है, वहां राजमा चावल है। क्या चलता है? वहां राजमा चावल। हमारे मध्य प्रदेश में कढ़ी चावल। क्या चलता है? कढ़ी चावल। हमारे यहाँ कढ़ी चावल खाने की खूब परंपरा है। पंजाब में, पंजाब के ऊपर राजमा चावल खाने की, कहीं दाल चावल या सब्जी चावल खाने की खूब परंपरा है। बंगाल में मच्छी चावल, बंगाल में मच्छी चावल, मच्छी मतलब मछली, मछली चावल खाने की परंपरा है, हाँ या ना? कुल मिला के महाराष्ट्र में बैगन चावल खाने की परंपरा है। वहां बैगन पसंद करते हैं लोग। महाराष्ट्र का कोई है यहां? क्यों भैया, बैगन खाते हैं ना, हाँ या ना? बैगन खूब चलता है, चावल। कुल मिला के सबसे ज्यादा प्रिय क्या है हम लोगों को? चावल। और बात सही भी है, चावल के बिना पेट भी नहीं भरता। रोटी कितनी भी खा लो, पर जरा सा चावल जब तक ना हो ना, अधूरा अधूरा है। सबसे प्रिय रहा है चावल, इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाने की बात कही जाए। एकादशी चावल नहीं खाओ, पाप लगेगा। पाप लगेगा नहीं लगेगा मैं वो अलग विषय है, मैं उस पर अलग डिस्कस कर सकता हूं आपसे। पाप पुण्य अलग विषय है मेरी मां, लेकिन चावल ना खाने का तात्पर्य मुख्य यह है एकादशी के दिन कि हे प्रभु, हमारा सबसे प्रिय भोजन चावल है, लेकिन आज एकादशी है, आज हम आपके लिए उस प्रिय वस्तु का त्याग करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा प्रिय हमें आप हैं, आपको आगे करते हैं, इसलिए चावल नहीं खाते। अच्छा, चावल ना खाने की दूसरी मान्यता ये है, जैसे आज भी गौरी गोपाल जी की रसोई में चावल नहीं बना। आज के दिन संतों के यहां रसोई नहीं बनती, पता है? आज के दिन संतों के आश्रमों में चूल्हा नहीं जलता, पर गौरी गोपाल आश्रम में जो आपको एकादशी में जैसे फलाहार वो यहां पे चल रहा है कि भाई एकादशी में भी आप दूर दूर से आते हैं, हमारा धर्म है कि आपका पेट भरा रहे, इस भाव से यहाँ पर एकादशी के दिन भी व्रत वाला सबको बट रहा है। आप लोगों ने भी पाया होगा आज व्रत वाला, पाया कि नहीं? किस किस ने पाया आज व्रत वाला? तो व्रत वाला चल रहा है, बाकी दिन यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी चलती है। एकादशी के दिन क्या हुआ था? जब एकादशी प्रकट हुई, एकादशी का जन्म कहाँ से हुआ? भगवान श्रीमन नारायण से। जब पाप ज्यादा बढ़ने लगा तो भगवान नारायण ने एकादशी को प्रकट किया। कहा जाओ, एक राक्षस था, उस राक्षस के लिए भगवान ने एकादशी को प्रकट किया। एकादशी से कहा भगवान ने, जाओ पाप को समाप्त करो। अब सारे पाप जो थे वो सारे जा जाके छिपने लग गए। कोई पाप कहीं छिपा तो एकादशी ने उसे मारा, कोई पाप कहीं छिपा एकादशी ने उसे मारा। फाइनल सारे पापियों को एकादशी ने मारा। और एकादशी ने वार्निंग दी, क्यों? किसी ने पापों को पनाह तो नहीं दी, छिपने को जगह तो नहीं दी, सबने मना कर दिया, ना 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 हमने नहीं जगह दी, सब पाप खत्म हो गया। परंतु कुछ पाप चावल में जाके छिप गया और चावल ने उसे जगह दे दी। तो एकादशी ने कहा कि सब खत्म पाप? बोले हाँ। बाद में पता चला कि चावल ने पनाह दी, जगह दी छिपने की। एकादशी ने कहा कि तुमने पाप को जगह दी है, जाओ आज से तुम्हारे भीतर एकादशी के दिन
पाप का ही वास होगा। समस्त पाप सारे जगह से निकलकर, प्रत्येक प्राणी के पाप निकलकर एकादशी के दिन चावल में समा जाएंगे, और जो एकादशी को चावल खाएगा वो सारे पाप उसके भीतर आ जाएंगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल में पाप का वास होता है। जैसे संडे के दिन, रविवार के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का वास होता है, इसलिए संडे के दिन तुलसी को नहीं तोड़ते, क्योंकि वो अपने पति के संग होती है, इसलिए स्पर्श करके डिस्टर्ब नहीं करते। संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? क्योंकि संडे के दिन तुलसी में भगवान श्रीमन नारायण का, भगवान विष्णु का वास होता है। समझ में आ रही है बात? जामुन क्यों खाना चाहिए? जामुन ही ऐसी है जो साल भर में जो पेट में नहीं पचता उसे जामुन पचा देती है। इसलिए मौसमी फल जरूर खाने चाहिए। मौसमी फल मीन्स मौसम का फल। जैसे जामुन 12 महीने नहीं मिलती, कब मिलती है? आषाढ़ में मिलती है। अब जैसे वैशाख आषाढ़ पानी गिरेगा, जामुन की भरमार होगी। जामुन का सीजन ज्यादा से ज्यादा 15-20 दिन का होता है, अधिक से अधिक। क्यों? और गहरा लो तो 1 महीना मान लो, पर फिर भी 20 दिन तो बढ़िया, 20 दिन ही है जामुन, इससे ज्यादा नहीं है। खूब खाओ जामुन, बच्चों को खिलाओ। हाँ, तो हमें एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए? कोई साबूदाना नहीं, कोई आलू नहीं, कोई पदार्थ नहीं, केवल फल। इसलिए आपकी बॉडी को एक दिन संपूर्ण फल मिल जाएगा, आपकी बॉडी खुश हो जाएगी। बेचारी एक दिन के लिए वो नाचेगी कि आज हमें फल मिले। खाने पीने में कंट्रोल, और रोज का नियम बनाओ, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं, सवेरे नाश्ते में पराठा नहीं। क्या? एप्पल, केला, बनाना, या तो सेब खाओ, केला खाओ, चीकू खाओ। क्या क्या आता है बाजार में? बहुत सारी चीजें आती हैं, हमें नाम कम पता होता है। हम खाते तो हैं फल, नाम कम याद रहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एकादशी महारानी की जय। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना, मैंने कारण बताया। आप लोगों ने व्रत रखा होगा, बहुत अच्छी बात है। नहीं रखा तो नेक्स्ट अगली एकादशी से एकादशी स्टार्ट कीजिएगा, एकादशी जरूर कीजिएगा। पत्नी पति के प्रेम में रो पड़ती है, ऐसे भक्त भी भगवान के प्रेम में रो पड़े। रावण जैसे ज्ञानी को राम ना मिले, विभीषण जैसे प्रेमी को राम मिले। ये प्रेम गली इतनी सकरी है कि एक ही जाएगा, कैसे छूटेगा अहंकार? आप लोग जरा मेरा मार्गदर्शन करो। मुक्ति पाने के लिए संसार के लोगों के लिए मरना पड़ता है। मेरी माँ, भगवान के लिए आंसू ना बहें, भगवान से प्रेम ना हो तो फिर जिंदगी बेकार ही समझो। पूजा भी बेकार है यदि पूजा में प्रेम ना हो। इसलिए कहते हैं भगवान से इतना प्रेम हो कि जैसे माँ बेटे के प्रेम में रो पड़ती है, पत्नी पति के प्रेम में रो पड़ती है, ऐसे भक्त भी भगवान के प्रेम में रो पड़े। रोना ही प्रेम है और रोना ही पूजा है। किसके लिए? भगवान के लिए। इसलिए भगवान से इतना प्रेम, जहाँ प्रेम की अधिकता होगी वहाँ आंसू जरूर होंगे। इसलिए प्रेम भगवान से किया करिए। शांत चित्त से बैठिए और थोड़ा भगवान की याद में रोया करो। हाँ, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। गोपियां, भगवान का ध्यान प्रेम ऐसा कि उद्धव जी को समझ नहीं आया। उद्धव जी बोले मेरा ज्ञान तो इनके प्रेम के आगे शून्य है, कोई अर्थ ही नहीं है। आपके पास ज्ञान है पर प्रेम नहीं है तो उस ज्ञान की बहुत वैल्यू नहीं है। भगवान के आगे भगवान ज्ञानी को नहीं प्रेमी को मिलते हैं। अच्छा बताओ,
रावण ज्ञानी है कि विभीषण ज्ञानी है? ज्यादा ज्ञानी कौन? जोर से, जोर से। रावण ज्ञानी और विभीषण कैसे हैं? प्रेमी। रावण जैसे ज्ञानी को राम ना मिले, विभीषण जैसे प्रेमी को राम मिले। सही है गलत है? इसलिए मेरी मां, भगवान को पाना है तो जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति साकिरी, जा मैं दो ना समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। और प्रेम गली अति साकिरी, जा मैं दो ना समाए। क्या मतलब हुआ मैया? प्रेम गली कहते हैं ना, जो प्रेम गली में, ये प्रेम गली इतनी सकरी है कि एक ही जाएगा। इसमें एक साथ दो लोग नहीं जाएंगे। अच्छा कौन जाएगा? एक व्यक्ति। जब मैं था, मैं मतलब अभिमान, जब अभिमान है तो भगवान नहीं है, और जब भगवान है तो अहंकार नहीं है। अब या तो आप अहंकार को रखो या भगवान को, क्योंकि दोनों इस प्रेम की गली में गुजर नहीं सकते। आप अभिमान के साथ भगवान को नहीं पा सकते, अभिमान के साथ रावण नहीं पा सका, प्रेम के साथ विभीषण ने पा लिया। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको इस गली से अहंकार को लेकर चलना है या भगवान को। इसलिए भगवान को पाना है तो अहंकार छोड़ना होगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? जोर से। कैसे छूटेगा अहंकार? आप लोग जरा मेरा मार्गदर्शन करो। अहंकार छोड़ना चाहता हूं मैं, बताओ कैसे छूटेगा? सब लोग मेरा मार्गदर्शन कीजिए। बताओ अहंकार छोड़ने के लिए क्या करना चाहिए? क्या मैया, क्या करूं मैं कि अहंकार छूट जाए? बताओ क्या मैया? हम इतना कुछ आपको बताए, आप हमें इतना भी नहीं बताओगी क्या मेरी माँ? बताओ हम क्या करें कि अहंकार छूट जाए? मैया बताओ मेरी माँ। क्या भैया बताओ, शर्ट वाले भैया, क्या मर जाएं? हाँ, एक साधु जी थे, उन्होंने जंगल में पेड़ पौधों को सत्संग कराया। पेड़ पौधों से कहा तुम खड़े रहते हो, सीताराम सीताराम बोला करो, मुक्ति हो जाएगी। सुनो पेड़ भैया, बोलो सीताराम। तो उस पेड़ पर एक तोता था। तोते को लगा कि साधु जी कह रहे हैं कि सीताराम सीताराम बोलेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। तो पेड़ तो सुना ना सुना पेड़ जाने, पर तोते ने सुन लिया और तोता अब साधु जी की बात मानकर बोला सीताराम सीता। अब दिन भर वो खाए तो सीताराम, बैठे तो सीताराम। एक दिन क्या हुआ, वहां कोई शिकारी आया जंगल में, तो उसने देखा कि एक तोता सीताराम सीताराम बोल रहा। तो शिकारी बोला कि ये तोता तो बड़ा महंगा बिकेगा। सीताराम सीताराम बोला,
उसने दाना वाना डाला, फंसा लिया। अब तोता पिंजरे में आया, अब वो बोले सीताराम सीताराम। लेकिन अब जैसे ही पिंजरे में आया तो आवाज गुरुजी को, गुरुजी आपने तो कहा था सीताराम सीताराम बोलोगे तो मुक्ति मिलेगी, हमें तो पिंजरा मिल गया, हमें तो बंधन मिल गया। आपने तो कहा था मुक्ति मिलेगी, आपका ज्ञान झूठा है, आपका ज्ञान। अब वो तोता गुरुजी को बुलाया, गुरुजी गुरुजी। अब गुरुजी आए, तोता बुला रहा, आए क्या हुआ? गुरुजी आपने तो कहा था सीताराम सीताराम बोलो बेटा मुक्ति मिल जाएगी, हमने बोला तो देखो हमें पिंजरा मिल गया, बंधन मिल गया, ये थोड़ी मुक्ति है। तो गुरुजी बोले अच्छा तू बंधन से मुक्त होना चाहता है? हाँ। तो गुरुजी ने शिकारी को थोड़ा बातों में लगाया और उस तोते से कहा कि सुनो तुम ऐसा करो, तुम मुक्त होना चाहते हो? हाँ। तो गुरुजी ने कहा ऐसा करो तुम मर जाओ। अरे गुरुजी क्या कह रहे हो मर जाओ? अरे सच्ची का नहीं, झूठ मूठ का, सच्ची का नहीं। कैसे मरो? जोर से, झूठ मूठ का। अब तोता ने समझ लिया हाँ गुरुजी ठीक है। अब गुरुजी थोड़ा दूर हो गए, शिकारी पहले तो वो चिल्ला रहा बचाओ, तोता बोला सीताराम। अब थोड़ी देर बाद तोते ने आवाज बंद कर दी और दोनों पांव ऊपर करके लटक गया से, घिचड़ी अपनी सिर अपना लटका लिया, जीभ निकाल ली बाहर। और उसे अब शिकारी को लगा कि तोता मर गया, और शिकारी को जैसे ही लगा तोता मर गया तो शिकारी ने पिंजरे का दरवाजा खोला, और जब दरवाजा खोला और तोते को बाहर निकाला कि मर गया, देखो तो जरा प्यासा तो नहीं है। और जैसे ही हाथ में लिया फुर्र से तोता उड़ गया। और गुरुजी से बोला गुरुजी सही कहा आपने। गुरुजी ने कहा बेटा कुछ सीखा क्या? तब गुरुजी ने कहा बेटा मुक्ति पाने के लिए संसार के लोगों के लिए मरना पड़ता है, असली में ना मरो, परिवार के लिए। अब देखो बुढ़ापा आ गया, एक समय आ गया, अब सबके लिए मर जाओ। मरना तो है ही, तो एक बार मरने की पहली प्रैक्टिस कर लो तो फाइनल मरने में ज्यादा कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अभ्यास रहा आएगा आपको। अब जैसे आप बाल बाल सफेद हो गए, बुढ़ापा आ गया, तो अब मर जाओ परिवार के लिए, बेटा बहू बेट नाती पोता पर ये सबके लिए मर जाओ। और जिंदा रहो तो केवल अपने भगवान के लिए जीवित रहो। अब हम जिंदा हैं तो सिर्फ हाँ जीना सिर्फ तेरे लिए, जीना सिर्फ प्रभु के लिए। किसके लिए? जीना सिर्फ प्रभु के लिए, भगवान के लिए जियो। और संसार के लिए, संसार के लिए मर जाना, क्योंकि संसार तब तक पीछा नहीं छोड़ती जब तक आप, जब मर जाओगे तब फाइनल भूंज भांज के आ जाएगी। बिना ब्रेक की गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे बिना ब्रेक के इंसान की भी कोई वैल्यू नहीं है। इंद्रियों को कंट्रोल करने में सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका है। अपने लोग भले आपको भुला दें पर भगवान कभी नहीं भुलाते। इसलिए कहता हूं कि आप सुदामा जी की तरह अन्नदान करना सीखिए, अपनी इच्छाओं को अपना गुलाम बनाओ, इच्छाओं के आप गुलाम ना बनो। इच्छाएं इतनी भी ना हो कि कुछ भी इच्छा हो जाए। खाने की इच्छा पे कंट्रोल, कुछ भी ना खाओ। देखने की इच्छा पे कंट्रोल, कुछ भी ना देखो। बोलने की इच्छा पर कंट्रोल, कुछ भी ना बोलो। सब चीजों पे ब्रेक। क्या होना चाहिए? बिना ब्रेक की गाड़ी लेना पसंद करोगे आप? शोरूम जाओ भाई साहब एक गाड़ी दो ऐसी जिसमें ब्रेक ना हो, लेंगे आप लोग? बोलो। बिना ब्रेक की गाड़ी की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे बिना ब्रेक के इंसान की भी कोई वैल्यू नहीं है। बिना ब्रेक का रावण था, पुतले जल रहे आज तक। इसलिए आप देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल
अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल। ब्रेक क्या लगाएंगे? क्या बोलें, क्या देखें, क्या सुने, कहां जाएं, कहां ना जाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, सब पे मैया ब्रेक होना चाहिए ना। आजकल के लड़के लड़कियां ब्रेक नहीं लगाते। आज प्रश्नोत्तरी में कह रहा था एक लड़का कि मैं 15 साल का हूं, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, लड़की भी 15 साल की है और दोनों रहते हैं साथ में, लिव इन में रहते हैं 15-15 साल के। ना लड़की ब्रेक लगा रही है ना लड़का ब्रेक लगाने को तैयार है। जिस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, लक्ष्य को हासिल करना चाहिए, उस उम्र के लड़का लड़की भटक रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? फिर क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि इनके जीवन में ब्रेक नहीं है, संयम ही नहीं है ना, सत्संग करते नहीं तो ब्रेक है नहीं। भाई सत्संग क्या है? सत्संग आपके जीवन में सुधार का ब्रेक डेवलप करता है। इंद्रियों को कंट्रोल करने में सत्संग की बहुत बड़ी भूमिका है। लड़के ने बोला कि मैं उस लड़की के चक्कर में था, पर जब से कथा सुनी तो मैं छोड़ दिया उस लड़की का चक्कर। कथा का प्रभाव के छोड़ दिया, नहीं तो वो तो पड़े ही था चक्कर में। कथा जो सुनेगा वो बचता चलेगा, जो नहीं सुनेगा उलझता चलेगा। इसलिए सुदामा जी गरीब हैं, परीक्षाओं पर ब्रेक है, कोई कामना नहीं, केवल एक इच्छा है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। एक ही कामना है, कौन सी? कन्हैया तुम्हें, प्रभु आपको देखने की, पाने की कामना, और कोई कामना नहीं। पुराने से कपड़े, कुचैलम मलिनम क्षामम, पुराने फटे वस्त्र पहनकर सुदामा जी भिक्षा मांगते, जो मिलता खुश रहते। पत्नी बोली आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, दर्शन कर आओ। खाली कैसे जाऊं, 4 मुट्ठी चावल लेकर सुदामा जी चल पड़े सुदामा जी मित्र से मिलने। अच्छा आज का मित्र होता तो पहचानता नहीं, पर सुदामा जैसे गरीब को भी यदि कोई पहचानता है तो भगवान, ये कथा ये बताती है कि संसार भले आपको भूल जाए, अपने लोग भले आपको भुला दें, पर भगवान कभी नहीं भुलाते। इसलिए जो आपको नहीं भुला रहे हैं तो आप उन्हें क्यों भुला रहे हैं? सच बताओ, भगवान आपको भूलते हैं कि नहीं? जोर से। तो फिर आप क्यों भूल जाते हो? सुनो मेरी मां, सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के चले। सुदामा जी जैसे गरीब कौन होगा? लेकिन एक बात सुदामा जी की है, सुदामा जी गरीब भले हैं, पर श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं कि कन्हैया हम गरीब हैं थोड़ा दे दो। मांगा? सुना आपने कभी कि सुदामा जी ने मांगा? भगवान ने जो भी दिया सुदामा जी को, वो मांगने से नहीं दिया। कैसे दिया? जोर से, जोर से, बिना मांगे। जब भगवान बिना मांगे देने को तैयार हैं तो आप मांगते क्यों हो? बस आप सुदामा जी की तरह परमात्मा के पास पहुंच जाओ। बस सुदामा जी की तरह आप, सुदामा जी जब द्वार पर पहुंचे, कहा कि भैया मिलना है। द्वारपालों ने सूचना दी कि प्रभु आपके बचपन के मित्र आए हैं, सुदामा नाम बता रहे हैं। और द्वारिकाधीश जब दौड़े, सुदामा सुदामा, सुदामा जी को भगवान ने गले से लगाया, आसन पर बिठाया, नेत्रों के जल से चरण धोए। और जब सुदामा जी से भगवान ने चावल लिए, तो मुझे एक बात बताओ, सुदामा ने भगवान को क्या दिया? मुट्ठी भर चावल, चिवड़ा, मुट्ठी भर चावल सुदामा जी ने दिया। भगवान कहते हैं कि तुम अपनी हैसियत से तुम मुझे दो, फिर मैं भी अपनी हैसियत से तुम्हें दूंगा। जब तुम नहीं दोगे तो मैं कैसे दूंगा? इसलिए कहता हूं कि जब आप देते हैं तो आपको भी मिलता है, जब आप नहीं देते तो आपको भी। आज सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया? अन्न का दान कर दिया। मुट्ठी भर चावल क्या है? अन्न है। अन्न का दान दिया। भगवान ने मुट्ठी भर चावल खाए तो खा के भगवान तृप्त हो गए। और जब भगवान तृप्त हुआ तो सारा ब्रह्मांड तृप्त हो गया। तो पूरे ब्रह्मांड को भोजन कराने का पुण्य सुदामा जी को मिल गया। उस पुण्य के कारण भगवान ने विश्वकर्मा जी को बुलाया, विश्वकर्मा जी आओ और सुदामा के पुण्य का ऋण चुकाओ।
कौन सा पुण्य किया? बोले पूरे ब्रह्मांड के लोगों का, चींटी से लेकर हाथी तक का पेट आज इन्होंने भरा है। इनका घर बनाओ, सोने चांदी का बनाओ। जाओ सुदामा जी के घर गए, सुशीला माँ से कहा आपका घर बनाना है। सुशीला जी बोली पहले मेरा घर नहीं, जिन लोगों के घर से मेरे पति को भिक्षा मिली है उनका घर आपको बनाना होगा पहले। विश्वकर्मा जी ने भगवान से कहा प्रभु बजट बढ़ रहा है। भगवान बोले जितना बढ़े बढ़ाओ, पर करो काम। पूरे नगर को सोने से सुसज्जित किया और जितना धन धान्य इंद्र के पास है उतना अपने भक्त सुदामा को दिया भगवान ने। तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। भगवान कहते हैं तुम इतना सा तो दो फिर मैं दूंगा। इसलिए कहता हूं कि आप सुदामा जी की तरह अन्नदान करना सीखिए। अन्नदान, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में केवल अन्नदान की सेवा होती है। यहां सवेरे से संत लोग आते हैं, सभी संतों को पेट भर भोजन मिलता है, सभी संतों को अन्नदान होता है। आप भी अपनी बेटी अपने पुत्र के नाम से अन्नदान करें। मिलने से प्रेम घटता है कि बढ़ता है? शादी के बाद देखा नहीं लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पास के ढोल तो कान फाड़ देते हैं। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। समाज में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो भरत जी की तरह प्रेमी है और एक वो जो मंथरा की तरह सूखे हुए हैं। प्रेम रस नहीं है। कौन सा रस नहीं है? प्रेम रस। इसलिए गोपियां भरत जी को फॉलो करती हैं। गोपियां कहती हैं जैसे भरत जी राम के लिए तड़पते और रोते रहे, हम भी प्रभु के लिए तड़पती और रोती रहेंगी। क्यों? गोपियों से कहा चली जाओ मिल लो गोपियों, मथुरा में कृष्ण है, चली जाओ। गोपियां बोली नहीं, मिलेंगे तो प्रेम कम हो जाएगा। मिलेंगे तो प्रेम। अच्छा ये बताओ, मिलने से प्रेम बढ़ता है कि घटता है? जोर से हैं? मिलने से प्रेम घटता है कि बढ़ता है? जोर से, जोर से, जोर से। बढ़ता है। जब आपकी शादी हुई, पहली बार पत्नी मिली तो प्रेम की मात्रा अधिक है। शादी के बाद देखा नहीं लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, छोड़ते नहीं तनिक सी देर के लिए। हाँ, ये पहला प्रेम है। अब आप कहते हो मिलने से प्रेम बढ़ता है। अब यही पति पत्नी को 1 साल बाद देखना, फिर 3 साल बाद देखना, हाथ पकड़ाएगी तो पकड़ेगा ही नहीं। क्यों, लंगड़ी है क्या? चल। और 10 साल बाद देखना, तुमसे कहता था बहुत प्यार करता हूं, तुम्हारे बिना रह ना सकूंगा। अब यही डायलॉग पड़ोसन से कह रहा है, यही बात पड़ोसन के लिए। अब और रोज मिलो, प्रेम घट गया कि नहीं? हाँ, प्रेम कहते हैं ना मेरी मां, दूर के ढोल, दूर के ढोल, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पास के ढोल तो कान फाड़ देते हैं। ए बंद कर। दूर के ही ढोल सुहावने लगते हैं। भगवान से जब तक नहीं मिले तो ना मिलने के बीच में जो तड़प है, गोपियां कहती हैं हम नहीं मिलेंगे कृष्ण से। क्यों? मिल लेंगे तो वो तड़प समाप्त हो जाएगी, और भगवान के प्रेम में तड़पने का जो मजा है ना, वो मजा अलग है, वो सुख अलग है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब वृंदावन नहीं आए, अपने घर पर थे, तब वृंदावन की याद आती ना? अब कल जाएंगे वृंदावन। अब देखो महीने भर पे हमें वृंदावन जाना है, कथा में जाना है, सत्संग में बिहारी जी से मिलने, गौरी गोपाल भगवान से मिलने जाना। अब फलानी तारीख को जाना है, 1 महीने बाद हमें वृंदावन जाना। हाँ तैयारी कर लो, बैग सजाओ, सुनो कपड़ा रख लेना, पूरे लड्डू भी बना लेना, वृंदावन जाना है। अब आपको सपने में भी वृंदावन आ रहा है,
नहीं आए थे तब वृंदावन का चिंतन ज्यादा था। बोलो हाँ। अब 1 हफ्ते बचे, अब 1 हफ्ते बाद जाएंगे, फिर 5 दिन बचे, 5 दिन बाद वृंदावन, फिर 2 दिन बचे, अरे 2 दिन बाद वृंदावन जाना। अच्छा आज शाम की ट्रेन है वृंदावन जाने की, अब तो बड़े खुशी से वृंदावन। जब नहीं आए तब वृंदावन का चिंतन ज्यादा था, तब बिहारी जी का चिंतन ज्यादा था, और आ गए तो यहां आते ही घर का चिंतन स्टार्ट हो गया। ताला लगा के आई हूं कि नहीं? क्यों बेटा तुमने खा लिया? यहां रह के फोन लगा, हाँ हाँ खा लिया, हाँ 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 हम आ जाएंगे, हाँ 2 दिन बाद आ जाएंगे, हाँ चिंता ना करो, हाँ। अच्छा पोता नहीं सो रहा हमारे बिना? अच्छा हम आएंगे सुलाएंगे। जब घर पे थे तब चिंतन किसका था? भगवान का। और भगवान के पास आए तो चिंतन किसका हुआ? भगवान से दूर रहने में भगवान का चिंतन ज्यादा है, पास आने के बाद जगत का चिंतन स्टार्ट। इसलिए गोपियां कहती हैं हम दूर रहेंगे, इसलिए हम नहीं जाएंगी मिलने। भगवान का चिंतन अधिक कब होता है? ये बात जो हम बोल रहे हैं सही है कि गलत है? आप गलत भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये तो मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूं जीवन का, कि अनुभव ऐसा है, लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि दूर से ज्यादा स्मरण होता है। सही है? पास आ जाने के बाद प्रेम कम होता है। वो कहते हैं ना ज्यादा मिठास में क्या पड़ जाते हैं? ज्यादा मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। अब देख लो ना, उदाहरण से देखो, लक्ष्मण जी राम के पास हैं और भरत जी राम से जोर से दूर हैं। अब जब प्रेम की बात आएगी तो लक्ष्मण जी को याद किया जाएगा कि भरत जी को? जोर से भरत जी को। क्यों? जबकि पास तो लक्ष्मण जी हैं, जबकि पास तो लक्ष्मण जी हैं। एक पास है और एक दूर है। दूर वाला पास वाले को तो आंसू, लक्ष्मण जी थोड़ी रोएंगे राम के लिए। राम के लिए 14 साल कौन रोया? लक्ष्मण जी के भरत जी। क्यों रोए? क्यों रोए? क्योंकि दूर थे तो चिंतन ज्यादा था। लक्ष्मण जी भी 14 साल सोए नहीं। ये नहीं कि लक्ष्मण जी भी सो गए, राम को भुला गए ना, राम के लिए जागते रहे, राम को देखते रहे। लेकिन जब देख ही रहे हैं तो रोएंगे क्यों? जो चीज पास में है उसके लिए थोड़ी रोया जाता है, जो चीज दूर है। और पास की चीज का चिंतन तो है, पर तराजू में रख के जब तौला जाएगा तो दूर वाले का चिंतन ज्यादा मजबूत दिखेगा। पास वाले का चिंतन मजबूत है पर उतना नहीं। इसलिए प्रेम के अवतार भरत जी हैं और सेवा की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी सेवक हैं और भरत जी प्रेमी। समझ में आई? इसलिए आपको क्या बनना है? लक्ष्मण जी के भरत जी? क्या? अच्छा क्या बनने में ज्यादा फायदा है? जोर से क्या बनने में है? हाँ, प्रेम कैसा हो? हे प्रभु जब भी हमें प्रेम दीजिए तो भरत जी जैसा प्रेम। अच्छा बताओ, भरत जी से भी अधिक श्रेष्ठ प्रेम किसका है? किसका है? अच्छा, एक तराजू में भरत जी को और एक तराजू में लक्ष्मण जी को रखा जाए तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? जोर से। भरत जी का। बिल्कुल सही कहा, लक्ष्मण जी भी श्रेष्ठ हैं और भरत जी का प्रेम अधिक है। ठीक है, अब एक तराजू में भरत जी को और दूसरी तराजू में हनुमान जी को रखा जाए तो बताओ किसका पलड़ा भारी होगा? किसका है? हाँ, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी।
ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। जैसे सारी नदियां जाकर समुद्र में गिरती हैं, ऐसे आपका प्रेम आखिरी में जाकर प्रभु में समर्पित होना चाहिए। गाय की पूंछ पकड़कर ही आप वैतरणी से पार होते हैं। रिश्तेदारों को पैसे ना दो, इसी में बुराई है। यदि 1 रुपया का कर्जा लेके मर गए तो उसका 1 रुपया चुकाने के लिए अगले जन्म में उसके घर का, उसकी गली का कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा। मुंह पे दर्द है, दांत में, दाढ़ वाड़ में, आप रेगुलर करो तो दांत भी अच्छे रहेंगे। जीवन में पति पत्नी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और हर परिस्थिति में हैप्पी रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। मैया आप खुश हो पति के साथ? पति प्यार करते हैं आपको? हाँ, कहाँ पति आपके मैया? मैया के हमारे मैया पति कहाँ आपके? घर पे हैं? आए नहीं क्यों? कथा नहीं सुनते? वो सुनते तो आप क्यों नहीं लाई? अब वो वहां बैठे आपका ही ध्यान कर रहे होंगे बेचारे, कब आएगी कब आएगी। नहीं, तो प्रेम होना चाहिए, रिश्तों में प्रेम हो और वह प्रेम फिर भगवान में समर्पित। देखो नदियां हैं ना, नदियां हैं, सारी नदियां चल रही हैं। आपके गांव में नदी, आपके शहर में नदी, आपके यहां वहां नदी, खूब नदियां हैं, पर वो सारी नदियां कहां जा रही हैं? पत्नी से प्रेम करो, पति से प्रेम करो, बच्चों से प्रेम करो, काम धाम से प्रेम करो, लेकिन वो प्रेम आखिरी में जैसे सारी नदियां जाकर समुद्र में गिरती हैं, ऐसे आपका प्रेम आखिरी में जाकर प्रभु में समर्पित होना चाहिए, है ना। वो प्रेम की धारा जाके भगवान में विलीन होना चाहिए, तब तो प्रेम सार्थक है ना। भगवान प्रेम से रह रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने चित्रलेखा के द्वारा अनिरुद्ध का ऊषा से विवाह कराया और भगवान ने बाणासुर पर कृपा की, राजा नृग पर कृपा की। नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतनयः प्रभो। इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं नृग। क्या नाम है? इन्होंने गौदान बड़ा किया है। आप लोगों से मैं प्रार्थना करूं कि जीवन में गौदान जरूर करना। कौन सा दान? गौदान अवश्य करना मेरी मां। गौदान सबको करना चाहिए। गाय की पूंछ पकड़ के ही आप वैतरणी से पार होंगे। गौरी गोपाल गौशाला में आज हमारी एक मैया जी ने गौदान किया, एक भैया जी ने भी गौदान किया। आप भी गौरी गोपाल आइए और गौरी गोपाल गौशाला में आप भी गौदान कीजिए। गायों की सेवा, कहते हैं गाय की पूंछ पकड़कर ही आप वैतरणी से पार होते हैं। ये गौदान आप सबको करना चाहिए। गाय की सेवा करनी चाहिए, गौदान। गाय के लिए आप लोगों ने, कुछ भक्तों ने सूखा चारा मतलब भूसा आपने एक ट्रॉली गाय के लिए दिया है। जिन भक्तों ने दिया है हम उनका धन्यवाद देते हैं कि आपने गाय के लिए भूसे का सहयोग किया और गाय के लिए इतना आपने सोचा। साल भर के लिए जो भूसे का स्टॉक हो रहा है उस पे आप सबने एक एक ट्रॉली भूसा कुछ भक्तों ने दिया। आप थोड़ा थोड़ा सहयोग जरूर कीजिएगा। एक एक ट्रॉली भूसा आप भी अपनी तरफ से दे सकते हैं और गाय की सेवा में भूसे का सहयोग कर सकते हैं। आप हरा चारा भी दे सकते हैं गाय के लिए, हरा चारा, क्योंकि हरा चारा हम लोग रोज खरीदते हैं। एक ट्रॉली चारा रोज खरीदना पड़ता है और एक ट्रॉली चारा मतलब गौरी गोपाल गौशाला में लगभग बहुत सारा चारा नित्य खर्च होता है। तो आप भी एक ट्रॉली चारे की सेवा आप भी कर सकते हैं, एक दिन की सेवा आप कर सकते हैं। आप भी थोड़े थोड़े एक दिन की संपूर्ण सेवा आप कर लो कि आज सारा चारा हमारी तरफ से गौ सेवा से अवश्य जुड़े। नृग ने गौदान किया, पौंड्रक और काशीराज द्विद का भगवान ने उद्धार किया। जरासंध नाम का एक दुष्ट जो भगवान के भक्तों को 20,800 राजाओं को बंदी बनाया,
सबने भगवान से कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब सारे राजाओं ने भगवान से गुहार लगाई कि प्रभु हमारी रक्षा करो। एक्चुअली क्या हुआ कि जरासंध नाम का एक राजा था, उसने बाकी सारे राजाओं को जीत कर बंदी बना दिया। सबने भगवान से कहा प्रभु रक्षा करो। तब भगवान ने जरासंध से युद्ध किया। तो जरासंध ने बोला मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा, कन्हैया मैं आपको हरा चुका हूं। तो भीम भैया से युद्ध हुआ और भीम भैया ने जरासंध को बहुत मारा। जरासंध ने भी भीम भैया को मारा, पर मर ही नहीं रहा जरासंध। तब भगवान ने कहा भीम भैया कल युद्ध जब आप करना तो हमारी तरफ देखना। बेटा ओ मोबाइल वाले भैया, हो गया गेम? नहीं, अब सुनो। जरासंध ने युद्ध किया और भीम भैया ने अब युद्ध करते समय किसकी तरफ देखा? भगवान की। तो भगवान ने एक तिनके को उठाकर बीच से फाड़ा, एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंक दिया। जरासंध को भी बीच से फाड़कर इस भाग उस भाग को यहां वहां फेंक दिया और जरासंध मारा गया। तब जरासंध का उद्धार भीम भैया ने किया। और भीम भैया को जीत कब तक नहीं मिली? जब तक नजरें भगवान की ओर नहीं थी। इसलिए कहता हूं जीवन में जीतना चाहते हो तो काम करते हुए नजरें भगवान की ओर होनी चाहिए, जीत आपकी अवश्य होगी। जरासंध का भगवान ने उद्धार कराया और उनके बंधन से, जेल से मुक्त कराया राजाओं को। अच्छा, शिशुपाल नाम का एक व्यक्ति था, भगवान की का अपना रिश्तेदार ही था और भगवान का रिश्तेदार होकर भी वो शिशुपाल भगवान को गालियां देता था। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, रिश्तेदार आपको गालियां देते हैं कि नहीं? जोर से हाँ, नहीं तो ना। आपके रिश्तेदार आपको गाली देते हैं? बोलो, देते हैं? हाँ कि ना? नहीं देते? भैया आपको देते हैं? आपने पैसे देने से मना कर दिया होगा। रिश्तेदारों को पैसे ना दो, इसी में बुराई है, और दे दो तो आप बड़े अच्छे। और आप दे दो और भूल जाओ, यदि मांगा तो भी आप गलत हो, तो भी आप क्या हो? आप गलत हैं। आज के जमाने में बस यही सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं है। लोग बेईमान ज्यादा हो गए हैं। पैसे लेते हैं, अच्छी बात है, कोई मांगे, किसी की जरूरत है और हमारे पास और आपके पास है तो दे देना चाहिए। लेकिन जब हम मांगे कि भैया अब हमारे वाले पैसे लौटा दो, हमें जरूरत आन पड़ी है, तो वो मना कर देता है। अरे हम खा के भागे जा रहे हैं। इसे कहते हैं नमक हरामी। आप लोग तो किसी का खा के नहीं भाग गए। आप लोग ऐसे तो नहीं है कि पैसे ले लिए और दे ना रहे हैं। मैया और भैया कान खोलकर सुनना, किसी का पैसा 1 रुपया लेके मरना मत। यदि 1 रुपया का कर्जा लेके मर गए तो उसका 1 रुपया चुकाने के लिए अगले जन्म में उसके घर का, उसकी गली का कुत्ता बन के चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। ईश्वर के हिसाब में वो 1 रुपया दिखाई पड़ेगा कि तुमने फलाने का खाया। चलो भाई जाओ चुकाओ, उसके घर में जाके चुकाओ, उसके घर का नौकर बन के चुकाओ या कुत्ता बन के चुकाओ या बैल बन के चुकाओ, चुकाओ मैया। इसलिए किसी का पैसा ना खाओ, जीवन ईमानदारी से जिया करो। 1 रुपए किसी का नहीं लेना चाहिए व्यर्थ का। कहते हैं ना, रिश्ता भाई भाई का और हिसाब पाई पाई का। वही व्यक्ति सुखी है जो हिसाब रखता है। आप लोग अपना हिसाब रखते हो कि नहीं? कितना आया,
कितना गया, एक डायरी बनाओ आप लोग, महीने में कितना मिला, या रोज का कमाते हो तो रोज का कितना कमाए, 1000 कमाए, 500 कमाए, 2000 कमाया, 5000 कमाया, लिखो कागज में, डायरी में, आज हमने इतना कमाया। फिर खर्चे भी लिखो कि आज हमने यहाँ 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 खर्च किया, और उसको फिर चेक करो कि हमने जहाँ किया क्या वहाँ करना जरूरी था या बचाया जा सकता था। यदि बचाया जा सकता था तो वो खर्चा बचा लो, फिर वो पैसे बचने स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग ना हिसाब नहीं रखते, इसलिए आप कहते हो पैसा तो बहुत कमाते हैं, ठहरता नहीं, क्योंकि हिसाब नहीं है। क्या नहीं है? समझदार व्यक्ति हिसाब रखता है। अच्छा, जो हिसाब रखेगा उसके पास पैसा रहेगा। आप लोगों ने खर्चे का कोई हिसाब तो रखा नहीं है। खर्चे का हिसाब है, व्यर्थ के खर्चे हैं आप लोगों के, व्यर्थ के, व्यर्थ के। आप लोग मंजन करते हो, कौन सा मंजन करते हो? कौन सा वाला है? भारत का मंजन किया करो, देसी वाला, विदेशी मंजन ना किया करो, पैसा विदेश चला जाता है। भारतीय मंजन जो मेड इन इंडिया है, वो मंजन, वो साबुन यूज किया करो मैया। और मंजन आप लोग ना इतना सारा निकालती हो, इतना मंजन, मंजन में खुद अपने आप में वो जहरीला होता है, फैन निकलता है। पहले के लोग दातून करते थे, उनके दांत मजबूत रहते थे। तुम मंजन करते हो, तुम्हारे दांत कमजोर हो गए, क्योंकि वो मंजन बना ही इसलिए है कि तुम्हारे दांत कमजोर करें पहले, फिर डॉक्टरों के पास जाओ तो दवाई बिकेगी, वरना डॉक्टरों के पास कौन जाएगा? इतने से मंजन से काम हो जा। अब जैसे आपके घर में मंजन आया, आपने 1 महीने चलाया, वो मंजन कम लगाते, दांत भी साफ रहते, नुकसान भी तो करता ही है मंजन, देसी मंजन। और मैं तो सबसे बढ़िया मंजन कहो तो बताऊं, दांत कभी दर्द कर दे तो आप मुझे कहना, दांतों का रामबाण इलाज, सबसे बढ़िया मंजन जो घर पे बना सकते हैं। आप क्या करो, सरसों का तेल 4 बूंद, 4 बूंद क्या, सरसों का तेल, और थोड़ा सा नमक, नमक चाहे सेंधा नमक ले लो या सफेद नमक ले लो, सेंधा लो और अच्छा है, और उसमें डाल दो जरा सी हल्दी, हल्दी, सरसों का तेल और नमक, तीनों को मिक्स करके आप मंजन करो। और मुंह पे दर्द है, दांत में, दाढ़ वाड़ में, आप रेगुलर करो तो दांत भी अच्छे रहेंगे। आप इसको ब्रश से भी कर सकते हैं, उंगली से नहीं तो दांत भी अच्छे रहेंगे। हल्दी से एंटीबायोटिक है। जितना भी बाजार की चीजें हैं सब में जहर है, केमिकल है, आप समझते ही नहीं है बातों को। घर की चीज बंद कर दी आप लोगों ने। ये नमक और हल्दी और सरसों का तेल, इससे ठीक हो जाता है दर्द मसूड़ों का। रेगुलर करोगे दर्द ही नहीं होगा। हम सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? तो हम तो सही ही कहते हैं, आप लोग मानते कहां हैं?